डू मोर रेसिपीज़ में आपको वेलकम कहते हैं। मैं आपका उस्ताबी। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा दाल। इसके लिए मैंने बीफ का कीमा लिया, आप मटन का कीमा भी ले सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम एक प्याली ऑयल की लेंगे। जी वो ऑयल गर्म हो गया। अब सबसे पहले मैं इसमें दो दरमियाने साइज़ के प्याज ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक बात का ख्याल रखना कि हमने प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जैसे ये थोड़े से नरम होंगे इसमें हमने कीमा ऐड कर देना है। जी व्यूअर्स, अब प्याज में से हल्की हल्की प्यारी स्मेल आने लग गई है और ये नरम हो गई है। अब इस मौके पर मैं इसमें कीमा ऐड करने लगा हूँ। अच्छा, कीमे में आपने एक बात का ख्याल करना है, जब आप कीमे वाली मशीन यूज़ करते हैं, चाहे बाज़ार से करवाएं या घर पे करें, तो कोशिश करें कि मोटा फ़िल्टर यूज़ करें। अगर आप बहुत बारीक फ़िल्टर यूज़ करेंगे तो कीमा बारीक निकलेगा और वो कीमे का वो टेस्ट और मज़ा नहीं आएगा जो ज़रा मोटे कीमे का आता है। तो कोशिश करें कि थोड़ा मोटा कीमा आप निकलवाएं। जी व्यूअर्स, अब कीमे ने अपना पानी छोड़ दिया है। जैसे कीमा पानी छोड़े, इसके अंदर आपने 1 टीस्पून भर के ज़ीरे का ऐड कर देना है। थोड़ा सा कूट लें इसको बेशक। 1 टीस्पून इसमें आप नमक ऐड कर दें और इसके साथ आप इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाले का ऐड कर दें। मैं इसमें कश्मीरी गरम मसाला ऐड कर रहा हूँ, जिसकी रेसिपी मैंने कुछ दिन पहले आपसे शेयर की है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको पानी खुश्क होने तक हम पकाएंगे ताकि इसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। अच्छा, जो इसमें मैंने मिसाले अभी आपके सामने ऐड किए हैं, इनका ये फ़ायदा है कि इससे कीमे के अंदर जो भी जिस किस्म की स्मेल होगी टोटल ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का कीमा दाल तैयार होगा। इंशाल्लाह ताला आप ये बनाएंगे, आपको बहुत पसंद आएगा। जी व्यूअर्स, इसका पानी अब तकरीबन खुश्क होने वाला है, ऑयल निकला है इसका। इस मौके पर आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है 1 टेबलस्पून फुल इसके अंदर आप ऐड कर दें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें इसके अंदर और मुकम्मल तौर पे पानी खुश्क होने तक इसको अच्छी तरह भून लें। जी व्यूअर्स, अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर रहा हूँ। ये मैंने 750 ग्राम कीमा लिया था। इसके अंदर मैं अब 4 बड़े टमाटर चॉप किए हुए ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, इनके साथ मैं इसमें 1/4 कप पानी का ऐड करूँगा, सिर्फ 1/4 कप। और ये मैंने पानी थोड़ा गर्म कर लिया था ओवन में, ताकि जो कुकिंग का अमल जारी है वो एकदम स्टॉप ना हो ठंडा पानी डालने से। और इसके साथ मैं इसमें कुछ मज़ीद मसाले ऐड करूँगा। 1 टीस्पून इसमें मैं लाल मिर्च ऐड करने लगा हूँ। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं कुटी लाल मिर्च ऐड कर रहा हूँ। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर हल्दी ऐड कर रहा हूँ और 2 टेबलस्पून इसके अंदर धनिया खुश्क, इनको मैंने क्रश कर लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा और मिक्स करने के बाद इसकी मैं फिर से भुनाई करूँगा जब तक टमाटर इसमें गल के तैयार नहीं हो जाते। अच्छा व्यूअर, इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इस पूरी कुकिंग के दौरान मैंने इसको कवर नहीं किया, दम बिल्कुल नहीं दिया, ये ओपन ही मैं पका रहा हूँ। जी व्यूअर्स, मैंने इसको मसाले को चखा, इसमें मुझे नमक थोड़ा कम लगा तो नमक मैं इसमें 1 टीस्पून मज़ीद ऐड कर रहा हूँ। नमक कभी भी ज़्यादा ऐड ना करें, अगर ज़्यादा ऐड हो जाए तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। अगर कम है तो कम को आप किसी स्टेज पे भी कवर कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, टमाटर इसमें अच्छी तरह मैश हो गए हैं। अब जो इसका मैं फाइनल स्टेप की तरफ जाने लगा हूँ, उसमें मैंने ये करना है कि मैंने इसमें अब 200 ग्राम दाल ऐड करनी है। अच्छा, दाल जो मैं ले रहा हूँ चना दाल, इसको मैंने रात को पानी में भिगो दिया था। सुबह इसको मैंने बॉयल करके तकरीबन फुल डन कर लिया है। अब ये जो नमक डाल के इसको मैंने बॉयल करके फुल डन कर लिया है। अब इस दाल को मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ और इसके साथ मैंने ये करना है कि इसको मज़ीद 7 से 8 मिनट तक मैं भुनाई करूँगा इसकी दाल के साथ। मगर
हर मिनट या 2 मिनट बाद इसमें थोड़ा थोड़ा मैं पानी ऐड करता जाऊंगा ताकि दाल और कीमा अपनी असल शक्ल बरकरार रखें। अब जिस तरह मैंने दाल ऐड कर दी है, ये मेरे पास बॉयल वाटर है, मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लूँगा, ज़्यादा नहीं। इस तरह मैं हर 2 मिनट बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करता जाऊँगा। जी भैया 2 मिनट बाद मैं फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रहा हूँ, माइनर सा। जी भैया अब बिल्कुल लास्ट में जो हमने इसको स्टेप करना है वो थोड़ा टेक्निकल है, वो देख लें। लास्ट के अंदर हम इसके अंदर आधी प्याली पानी की मज़ीद लगा रहा हूँ, सिर्फ आधी प्याली। आधी प्याली पानी लगा लें और उसके साथ इसमें आप सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दें। और इसको हम थोड़ी देर के लिए अब बिल्कुल लास्ट में कवर कर देंगे। जी व्यूअर्स, मुझे सिर्फ 5 मिनट हुए और 5 मिनट में अब ये माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है। मैंने इसका कवर उतार दिया है और अब मैं इंशाल्लाह इसको डिश आउट करता हूँ। डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक आपके साथ में शेयर करता हूँ। जी व्यूअर्स, ये माशाल्लाह फाइनल डिस्प्ले है। बहुत ज़बरदस्त कीमा दाल तैयार हुई है। इसमें जो टेक्निकल चीज़ें वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो इसमें हमने जो दाल है उसको इसलिए हमने अलहदा से बॉयल कर लिया है नमक वाले पानी में और फुल डन कर लिया था। अगर आप उसको कीमे के साथ बनाएंगे तो अक्सर दाल सख्त हो जाती है और उसको नरम करने के लिए जब हम उसमें पानी ऐड करते हैं तो कीमा बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। वो एक तनासुब और रेशो है वो ख़राब हो जाती है। उसको बरकरार रखने के लिए हमने ये फार्मूला किया है, मगर टेस्ट और जायके में ये आम कीमा दाल से हट के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। कीमा फुल फ्राई किया हुआ है इसके अंदर और इसके साथ लीमू लाजमी इस्तेमाल करें, उससे इसका टेस्ट मज़ीद डेवलप हो जाएगा खाने में। ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी ये मेरी रेसिपी। जाने से पहले हमेशा की तरह इर्द गिर्द अपने तमाम प्यारे साथियों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।